लेव व्यवस्था अध्याय 2 में हम अन्न बलि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें वे मैदा लेकर तेल और सुगंधित लोबान मिलाकर गोला बनाते और उसे आग पर रखकर जलाते थे कि परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध का हवन ठहरे। ये सब मनुष्य के हाथों के कार्य होते थे। मैं मैदा लाता हूं और तेल से सनता हूं। मुझे मैदा कहां से मिला? मुझे भूमि जोतनी पड़ी, बीज बोना पड़ा, मुझे फसल काटनी पड़ी, मुझे बीज गाहना पड़ा, बीज पीसकर मैदा तैयार करना पड़ा, मुझे जैतून के फल तोड़कर उन्हें कुंड में डालकर तेल निकालना पड़ा। ये सब मेरे हाथों का काम है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं परमेश्वर को अपनी सेवाओं का बलिदान चढ़ा रहा हूं। मैं उसे अपने कामों का समर्पण कर रहा हूं। अन्न बलि भी परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध का बलिदान था। घर में पकाई गई रोटी से सुंदर सुगंध और क्या हो सकती है? इसकी सुगंध अति मन भावन होती है। बचपन में हम चर्च से कुछ दूरी ही रहते थे। वहां रविवार रात्रि को पास की बेकरी में डबल रोटियां बनाई जाती थी और हम उसकी सुगंध के वशीभूत हो जाते थे। हम जाकर वहां से 250 ग्राम मक्खन और भट्टी से गरम गरम निकलने वाली डबल रोटी खरीदते थे। वो इतनी गरम होती थी कि हमें अपने हाथ बदलते रहना पड़ता था। हम उसे 2 भागों में तोड़ते और उन पर मक्खन डालकर खाते थे। उन दिनों में मोटापे की चिंता नहीं करते थे। मैं इतना अधिक दौड़ता था कि मक्खन आदि सब हजम कर लेता था। बेकरी में बनने वाली डबल रोटी की सुगंध अति सुखदायक होती है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि सुखदायक सुगंध परमेश्वर को मिले। उस बलिदान से परमेश्वर के सन्मुख सुगंध उठे। परमेश्वर, ये मेरी सेवा है। मैं तुझे अपने मेहनत का फल देता हूं। मैं स्वयं को तुझे समर्पित करता हूं कि तेरा सेवक बनूं। इस अन्न बलि का यही उद्देश्य होता था कि मैं अपने हाथों के काम और अपनी सेवा परमेश्वर को चढ़ाऊं। 2 चीजें थी जो मैदे के साथ कभी नहीं मिलाई जाती थी। एक खमीर और दूसरा मधु। खमीर को धर्म ग्रंथ में सदा पाप का प्रतीक माना गया है, इसलिए ये कभी नहीं मिलाया जाता था। ये वास्तव में सड़ने का कारण होता है या ये सड़न लाता है। मधु भी यही कार्य करता है, परंतु वो प्राकृतिक मिठास को भी दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों में स्वाभाविक मधुरता है, परंतु इससे परमेश्वर के सन्मुख आपको कोई अंक नहीं मिलते। सच्ची मधुरता वो है जो परमेश्वर से आती है। अतः खमीर या मधु 2 वर्जित वस्तुएं थी जिन्हें बलि की रोटियों में डालना था। परंतु एक चीज आवश्यक वस्तु थी जिसे सदा बलिदान में डाला जाना होता था। ये था नमक, क्योंकि नमक में सड़न का विरोधी प्रभाव होता है। उन दिनों में नमक को किसी चीज को सड़ने से बचने के लिए और वस्तु को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। यदि आप अपने खाने में नमक डालना भूल जाओ तो खाना बेस्वाद हो जाता है। आलू तो बिना नमक के बहुत बेस्वाद होते हैं। वे लोग अन्न बलि में नमक का प्रयोग करते थे, परंतु खमीर और मधु का कभी नहीं। इसका उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है, उसकी सेवा में अपना जीवन देना तथा अपने हाथों के कार्यों की भेंट चढ़ाना है। सुखदायक सुगंध की अंतिम बलि मेल बलि है। इसमें बैल या पशुशाला में से कोई भी पशु, ये एक गाय भी हो सकती थी जो निर्दोष हो, या झुंड से एक भेड़, परंतु यदि आप निर्धन हो तो कबूतर भी हो सकता था। ये संगति के लिए होता था।
इस बलि का कुछ भाग आपको खाने के लिए मिलता था। इसका उद्देश्य यह होता था, प्रभु, ये मैंने तुझे दिया है, और कुछ भाग जला दिया है। जला हुआ भाग प्रभु का होता था। कुछ भाग उपासक को दिया जाता था कि वो आराम से उसे बैठकर खाए, जो ये दर्शाता था कि वो परमेश्वर के साथ संगति करता हुआ उसे खा रहा है। एक भाग जो जला दिया गया है वो परमेश्वर ने खाया, और दूसरा भाग जो लौटाया गया था वो उपासक ने खाया। इस सहभागिता के बोझ को मेल बलि कहते थे, अर्थात परमेश्वर की संगति में भोजन करना। नए नियम में एक रोचक बात देखने को मिलती है कि यीशु ने कई बार लोगों के साथ भोजन किया। कलीसियाओं के लिए अपने अंतिम संदेश में यीशु कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। क्योंकि प्रभु लोगों के साथ भोजन करने में सदा प्रसन्न होता है। एक साथ भोजन करना उनकी संस्कृति में सबसे गहरी संगति को दर्शाता है। हम गहरी संगति में प्रवेश करके एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। ये उन दिनों में एक पारिवारिक तरीका था। आपके पास भेड़ की एक बड़ी टांग है पर बर्तन नहीं है, तो आपकी उंगलियां बर्तन का काम देती हैं। इसलिए आप टांग पकड़कर उसमें से एक टुकड़ा खींच लेते हैं। आपका मित्र भी एक टुकड़ा खींच लेता है और आप दोनों उस मांस को खाते हैं। भेड़ का वो मांस जो आप खा रहे हैं, वही मांस आपका मित्र भी खा रहा है। ये मांस आप दोनों के शरीर का अंग बन जाता है। इस प्रकार हम दोनों एक ही मांस खाने के द्वारा एक दूसरे के शरीर का अंग बन जाते हैं। अतः इस सहभागिता के भोजन द्वारा हम एक दूसरे के अभिन्न अंग बन जाते हैं। उन दिनों में हाथ पोंछने के लिए नैपकिन्स तो होते नहीं थे, अतः खाना खाने के बाद वे नैपकिन्स के स्थान पर रोटी से हाथ पोंछते थे। अब या तो वे इस रोटी के टुकड़े को खा लेते थे या पालतू कुत्ते को, जो वहीं पास में बैठा होता था, उसे डाल देते थे। अतः उनकी संस्कृति में एक ही बर्तन में खाने का अर्थ था एक दूसरे का अभिन्न अंग बन जाना। यही कारण था कि वे अपने शत्रुओं के साथ खाना नहीं खाते थे। वे अपने शत्रुओं का अभिन्न अंग बनना नहीं चाहते थे। इसी कारण वे अन्य जातियों के साथ भोजन नहीं करते थे। उनके अलगाव का यही कारण था। वे डरते थे कि कहीं वे अन्य जातियों का हिस्सा न बन जाएं, या फिर अन्य जातियां उनका हिस्सा न बन जाए। यही मेल बलि का उद्देश्य था। एक ही मांस में से परमेश्वर खाएगा और उसी में से उपासक भी खाएगा, कि दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग बन जाए। आग में जला हुआ भाग परमेश्वर ने खाया माना जाता था और शेष भाग उपासक खाता था। पर्वों के उत्सव में अधिकांश भेंट जो लोगों द्वारा लाई जाती थी, वे सब मेल बलि होती थी। फसह का पर्व, पेंतिकोस्त का पर्व, मंडपों का पर्व आदि सब उनके पर्व थे। लोग वहां आते और बलि चढ़ाकर मांस खाते तथा एक साथ पर्व मनाते थे। इन बलिदानों का उद्देश्य ये था कि परमेश्वर के साथ भोज किया जाए। ये वास्तव में अति उत्तम विचार था। कितना अच्छा हो यदि हम भी परमेश्वर के साथ 7 दिन का ऐसा पर्व मनाएं और परमेश्वर के साथ बैठकर भोजन करें तथा उसके साथ एक होने का अनुभव पाएं।